हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग ये केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री दोनों ही चैप्टर आज उठाएंगे बाबू। और वीडियो छोटा बनाएंगे आज हम लोग और आसान से जो हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग गेस कर रहे हैं, या ये कहें कि बहुत सारे बुक को देख करके और फिर ये क्वेश्चन कुछ उसमें से चुनिंदा क्वेश्चन को निकाला हुआ है जो एग्ज़ाम के ये आपके 12th एग्ज़ाम में समझिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण सहभागिता आपके निभाएंगे ये क्वेश्चंस जो हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो इसमें रखते हैं बाबू अपना क्वेश्चन कौन सा। फर्स्ट नंबर है रासायनिक अभिक्रिया N2 3S2 2NH3 के लिए, ठीक है ना। इसके लिए क्या सही है देखिए। तो अगर ऐसा कहीं भी इक्वेशन लिख के चला है बाबू, ये NH3 लिखे, A लिखे, B लिखे, कुछ भी लिखे, ये रिएक्शन अगर लिख रहा है तो आप क्या करेंगे इसके लिए, ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक रिलेशन होता है। हर एक मतलब जितने भी रिएक्टेंट के कंपोनेंट होते हैं या प्रोडक्ट के कंपोनेंट होते हैं उसका रिलेशन क्या होता है कि सबको रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखना रहता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जैसे कि D कंसंट्रेशन N2/dt ऐसे लिखते हैं। अगर उसी तरह से इक्वल में कर देते हैं क्या 1/3 D कंसंट्रेशन H2/dt इक्वल टू 1/2 कंसंट्रेशन D कंसंट्रेशन NH3 और dt। तो इस तरह से अब आप चेक कर ले आंसर कौन सा सही होगा। तो D/dt ये तो पहले ही गलत हो गया, ये आंसर, ये ऑप्शन। इधर देखते हैं हम लोग माइनस डी, सॉरी हाँ यहाँ माइनस होगा बाबू, बिकॉज इस दोनों के लिए माइनस का साइन यूज करते हैं और इसके लिए प्लस मतलब पॉजिटिव का साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस डी सही है। फिर 2 मल्टीप्लाई में है, ये गलत है, 2 नहीं होगा बाबू, 1/2 होता तो सही होता, तो ये भी गलत है आपका। अब सी नंबर चलते हैं, माइनस डी N2 कंसंट्रेशन N2/dt सही है, 1/2 DNH3, तो आपका सी ऑप्शन सही है। बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत है। -3D ऑब्वियसली गलत है, 1/3 रहता चलो यहाँ सही रहता है, माइनस भी रहता तो भी माइनस और 1/3 रहता तब सही रहता। तो ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन बाबू, दोनों ही क्वेश्चन जो है बाबू किसी ना किसी फॉर्म में थोड़े बहुत डाटा चेंज करके आपको दिया जा सकता है, ठीक है। ये लगभग हर मतलब अल्टरनेटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस डाटा थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो लॉजिक समझ लें इसका समझ में आ गया आपको। इस आधार पे कैसा भी करके आए आप बना सकते हैं। अब यही मान लीजिए अगर ए दिया हो, बी दिया हो, तो क्या करेंगे हम लोग, ए रहेगा बस, यहाँ बी रहेगा बस, ये फर्क पड़ेगा, है कि नहीं है। बाकी सब तो सेम रहेगा। यहाँ आते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ही मतलब पूछे जाते हैं। क्या इसके लॉजिक है बाबू, तो इस तरह से दे दिया जाए कि अभिक्रिया 2ABC+D के गति अध्ययन के दौरान हमें निम्नलिखित फल प्राप्त हुए, ठीक है। ये आपके डाटा दिए हुए हैं, कुछ मतलब प्रैक्टिकल किया गया, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन पता किया गया, उसके स्पीड को पता किया गया। तो कुछ ये डाटा मिला कि जब कंसंट्रेशन ए का जो कंसंट्रेशन था अगर 0.1, बी का कंसंट्रेशन 0.1 और इनिशियल रेट फॉर्मेशन ऑफ डी मतलब डी का फॉर्मेशन इतना हो, समझे ना। तो ये सब डाटा दिया गया कि इतना कंसंट्रेशन पे इतना रेट कॉन्सेंट्रेशन, इतना रहे तो इतना, इतना रहे तो इतना, इतना रहे तो इतना। अब इन सारे को देख करके आपको बताना है कि कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब कि 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, क्या है। और ये ऑर्डर के फॉर्म में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है बाबू डायरेक्ट आपके ये रेट लॉ इक्वेशन दे रहा है, ठीक है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन के, ये रेट लॉ इक्वेशन के ये दे रहा है, ठीक है ना। और ये आपको बताना इसमें से, क्लियर है ना। तो चलिए ट्रिक आपको बताते हैं बाबू बताने का। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि अगर इस तरह की इक्वेशन दिया है तो जो कांस्टेंट होता है उसको पकड़िए। कांस्टेंट मतलब ये 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन में 2 इक्वेशन को पकड़िए, मतलब 2 इक्वेशन को पकड़िए, उसमें देखिए क्या कांस्टेंट है। जैसे अगर एक को कांस्टेंट ढूंढेंगे तो यहाँ 2/3 में कांस्टेंट मिल जाएगा, ये क्या है बाबू, कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। तो इस हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से पहले। तो 2 और 3 में जब देखते हैं बाबू तो 2 और 3 ये कितना गुना बढ़ रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है। कितने गुना बढ़ रहा है बाबू, 2 गुना बढ़ रहा है। तो ये कितना गुना बढ़ रहा है देख लीजिए, 7 चौके 28,
ये 7 चौके 28। अब करेंगे, इसका मतलब ये कितने गुणे से बढ़ रहा है, 4 गुणे से। ये जब 2 गुना से बढ़ रहा है तो ये कितने से बढ़ रहा है, 4 गुणे से। तो अब जरा कल्पना करिए कि a के पावर में कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 2 होना चाहिए। तभी ना अंदर 2 से करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, नहीं तो b के पावर में कितना हो जाएगा, 2। तो डेफिनेटली हो गया क्या मेरा, रेट बराबर के कंसंट्रेशन a कंसंट्रेशन b, और इसका पावर कितना हो गया, 2। अब इसका पावर ढूंढना है कितना होगा। इसके लिए बाबू हम लोग क्या कांस्टेंट करेंगे, b को कांस्टेंट करेंगे। तो जब b को हम लोग कांस्टेंट करते हैं, यहां देखेंगे ये b क्या है, 0.1 0.1 है। अगर ये कांस्टेंट करते हैं तो ये देखेंगे कितने से बढ़ रहा है, लगभग 4 टाइम्स बढ़ रहा है। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना हो रहा है, ठीक है ना। तो जब ये 4 गुना हो रहा है तो ये देखिए कितने गुना हो रहा है, ये भी लगभग 4 टाइम्स हो रहे हैं, है कि नहीं। मतलब जितना ये गुणा हो रहा है उतना ही ये गुणा हो रहा है। इसका मतलब a का पावर कितना होगा, 1 होगा। तभी ना यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 निकलेगा। अगर यहाँ पावर 2 रहता तो ये 4 गुणा हो रहा है तो कितना गुणा होता है, 16 गुणा होता है। बात समझ में नहीं आया। तो वही है, यहाँ पे 2 है, सॉरी 4 टाइम्स हो रहा है, तो भी कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स। इसका मतलब पावर में कितना है, 1 है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देख लीजिए कौन सा सही है आपका। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रेट के, एकदम गलत है, स्क्वायर नहीं हो यहाँ पे, ये नहीं होगा, गलत है। बी नंबर में दोनों ही 1 1 गलत है। सी नंबर में 2 और 2 ये भी गलत है। डी नंबर में, हाँ डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह से बाबू हम लोग का हुआ ये कौन सा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अभी अपन चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलो ये हम लोग का रहा आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। दिया है जल में H2Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब H में दिया हुआ है 2HCl अभिक्रिया कोटि होती है। तो बाबू ये आपको याद करना पड़ेगा कौन सा होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है ये। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान ये निकाला भी जाता है, लेकिन ये लगभग अब कह ले कि बहुत एग्जाम का ये भी बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.693 बाई के। याद रखिएगा, देख लीजिए बहुत ही सिमिलर आंसर दे रखा है, ठीक है ना। अगर मतलब बहुत दूर दूर का दिया रहता है आंसर तो आसान रहता है, लेकिन देख लीजिए 0.693 एकदम याद रखिएगा, ठीक है। याद देख रहे हैं ना, चारों में के भी सिमिलर कर दिया है, बस ये थोड़ा दूर के आंसर दिया है ना, तो हाई बड़ा कंफ्यूजन दे दिया है, ठीक है। कोई नहीं, अच्छे से याद रखना आप। अगला बाबू, एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। एंजाइम क्या करता है, सिंपल सी बात है। देखिए एंजाइम जो होता है बाबू कि रिएक्शन को फास्ट मतलब जल्दी करता है, नहीं तो उसको जल्दी कैसे करता है, तो जो उसका एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देता है, कम कर देता है। तो देखेंगे ऑप्शन सक्रियण ऊर्जा कम करके, सही है आंसर। बाकी है सक्रियण बढ़ा करके, नहीं बढ़ाएगा तो फिर और समय लग जाएगा, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा होता क्या है, वह एनर्जी जिससे कि मतलब जिससे कि रिएक्शन स्टार्ट हो सके, नहीं शाम में स्थिरांक बदल करके, एकदम नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी ये चेंज नहीं करता है। तो अब चलिए, अब उसके बाद एंजाइम तथा अभिकारक के बीच जटिल यौगिक का निर्माण करके, एकदम नहीं, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। 6 है, समीकरण के इक्वल टू ए अपॉन आर टी के लिए कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है बाबू कि ए मतलब सक्रियण एनर्जी होता है। तो इसके लिए भी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग, थर्ड 6 हो गया, 7th नंबर क्वेश्चन। चलिए बाबू ये हम लोग का रहा 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है। तो बहुत सिंपल है बाबू, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच रिलेशन कौन निकालता है, आर्हेनियस इक्वेशन जो है ये होता है ए अपॉन आर टी जो होता है ना, के बराबर। तो ये यार इक्वेशन समीकरण होता है जो टेम्परेचर मतलब रिएक्शन की जो रेट होती है वो टेम्परेचर को ये दर्शाता है। चलिए, कैटालिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन क्या होता है। तो बाबू कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये जो हीट का ऑब्जर्शन एंड इमिशन जो है एकदम नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका,
सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, आर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। मतलब आर्हेनियस जो हाइपोथेसिस है या हाइपोथेसिस है, इसके अकॉर्डिंग वेग बढ़ता है, ठीक है ना। तापक्रम बढ़ाने पर, टेम्परेचर घटाने पर, दाब के बढ़ने से। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है बाबू, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो ये रहा बाबू आप लोग का केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग का आज का वीडियो। सरफेस केमिस्ट्री हम अपलोड करेंगे एक्चुअली दूसरे मतलब सेकेंड वीडियो में, उसको हम बना रहे हैं अभी, सेकेंड वीडियो में उसको अपलोड कर लेंगे। तो ये बाबू हम लोग का अब तक कर चुके हैं, कौन कौन सा था, सॉलिड स्टेट कर चुके हैं, सॉल्यूशन कर चुके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर चुके, केमिकल काइनेटिक्स कर चुके, और अब सरफेस केमिस्ट्री भी हम लोग अगले वीडियो मतलब फिजिकल हम लोगों ने पूरी तरह से कवर कर लिया अपना, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उससे पहले बाबू ऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग उसके कन्वर्जन को देख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कल से मे बी कन्वर्जन का वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो कन्वर्जन के जितने भी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में आते हैं, और न आने का तो चांस है नहीं, आप समझ सकते हैं, किसी ना किसी मतलब बहुत आसान तरीका से हम लोग कन्वर्जन करने वाले हैं। बस एक बार काम करेंगे, आप ऑर्गेनिक जो पढ़े हुए थोड़ा सा उसको रिवीजन डाल दीजिएगा, ठीक है। अभी रिवीजन आप कर ही रहे होंगे, उसको अगेन थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि कन्वर्जन बाबू पूरे ऑर्गेनिक को संभालता है। पूरे ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म अच्छे से आते हैं तो कन्वर्जन कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेंगे आप लोग, फिर हम लोग कन्वर्जन का क्लास हम लोग नेक्स्ट डे से इसका वीडियो हम आप लोगों को अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का प्यारा सा चैनल रहा बाबू, केमिकल नगरी, और हम आपके अनूप सर। और आपके जो फिजिकल के हैं वो पूरे ये सरफेस हम कल डाल देंगे, मतलब आपका पूरा कवर करा दिया हमने। अब रहा ये आपका दायित्व कि इन चीज़ों को कैसे अच्छे से तैयारी करें बाबू। और एक बात ध्यान रखिएगा, 100% आप ये मत रखिएगा कि यही है इसी को, आप साइड में पढ़ाई करते रहे, हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, उसको अच्छे से कर लेंगे तो ये पक्का है बाबू 100% उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आता है। बट आप और भी क्वेश्चन इनफ देखते चलिए, नहीं अच्छा रहेगा आपके लिए। कहने मतलब कोई भी चीज़ पे एकदम ये हो जाए डिपेंडेंट होना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप अपना तैयारी करते रहिए, साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इतना जान लीजिए, ये क्वेश्चन अब आप देख भी रहे होंगे, आज जितना क्वेश्चन कराए हैं वो जा करके आप क्वेश्चन बैंक के देख लीजिए, वो बहुत बार रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है, कुछ नया भी डाले हुए, उससे मतलब उसके आसपास जो क्वेश्चन घूमता है उसको डाले हैं, ठीक है। तो तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए और मस्त रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।